नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट दीपेंद्र सिंह और आप सभी देख रहे हैं लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट जो कि है LWD यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग आप लोगों के लिए लीगल अपडेट्स, विधि संकाय की सारी जानकारियाँ, केस की सारी जानकारियाँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहे हैं, जो भी नए मुद्दे एराइज हो रहे हैं, एवं सभी कानूनों के सभी तरीके के सेक्शंस के एक्सप्लेनेशन एवं ऐसे वीडियोस हम ज़रूर आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका विधि से संबंधित कोई भी काम हो, आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो, उससे संबंधित आपको कोई राय चाहिए हो, आपको किसी केस से संबंधित कोई क्रिमिनल केस, सिविल केस, चेक बाउंस, कोई भी केस है आपका, उससे संबंधित कोई राय चाहिए हो तो हम, और फिर उसके बाद आपको कोई लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवानी हो, या फिर मान लीजिए आपको कोई एफिडेविट बनवाना हो, आप देश के किसी भी कोने में रह रहे हो, आपका कोई भी संबंधित काम हो दोस्तों, हम आपके लिए उपलब्ध हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ मिल जाएगा, उस पे जाकर आपको हमें ज्वाइन करना है, वहाँ पर अपनी बात उठानी है और आपको सही समय पर कांटेक्ट किया जाएगा और आपकी जो भी क्वेरी है उसका सल्यूशन आपको दोस्तों दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी बात वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो वीडियोस की श्रृंखला में दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, जब भी कोई अपराध हो जाता है हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में, तो हमको ये पता चलता है कि पुलिस के द्वारा FIR लिख ली गई है और इसमें केस आगे बढ़ गया है। ठीक है, अब केस जब आगे बढ़ गया का मतलब क्या है? जैसे कोई ऐसी, मतलब दो पार्टियां होती हैं किसी भी केस में। एक वो होगा क्रिमिनल केस में जो विक्टिम होगा, जिसके खिलाफ अपराध हुआ होगा। एक वो होगा जो अपराध करेगा, एक्यूज्ड होगा, ठीक है, अभियुक्त होगा। ठीक है, अब उसमें जो विक्टिम साइड होता है उसको स्टेट रिप्रेजेंट करती है। अब दोस्तों सुनिएगा कि स्टेट क्यों रिप्रेजेंट करती है। स्टेट इसलिए रिप्रेजेंट करती है क्योंकि ये जो क्राइम होते हैं वो आपके एक पर्टिकुलर स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं, इसलिए केस को स्टेट रिप्रेजेंट करती है। तो विक्टिम की तरफ से जो लॉयर विक्टिम को दिया जाता है उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और गवर्नमेंट जो है पूरा जिम्मेदारी उठाती है इस चीज़ की। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्राइम पूरे समाज के अगेंस्ट एक क्राइम होता है, इसलिए जो सरकारी वकील होते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं केस में और उनका क्या रोल रहता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमारे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है हमारा। आज इस वीडियो में मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, या फिर जिनको आप सरकारी वकील कहते हैं, उसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको साझा करने वाला हूं दोस्तों आप लोगों से। तो इसी में पहला पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर आखिर होता कौन है, सरकारी वकील आखिर होता कौन है, कहाँ से आते हैं ये, क्या इनके पास मतलब किसी नियम में कहाँ दिया हुआ है। दोस्तों, जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ठीक है, उसका 1973 वाला, उसका जो सेक्शन 24 है और सेक्शन 25 है, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की बात करते हैं। सेक्शन 24 पब्लिक प्रोसिक्यूटर और 25 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। लेकिन दोस्तों पुराना कानून जा चुका है, ठीक है, तो लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट में नए सेक्शंस आ चुके हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कि हमारी सरकार लेके आई है, उसमें सेक्शन 18 पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताता है और सेक्शन 19 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बताता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं और कैसे अपॉइंट होते हैं। दोस्तों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो सेक्शन 18 में डिस्क्राइब्ड है, और सेक्शन 18 ये कहता है कि किसी भी हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट उस हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में कुछ सरकारी वकीलों को नियुक्त करेगी जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में काम करेंगे, क्रिमिनल मैटर देखेंगे हाई कोर्ट में, और उनकी नियुक्ति परमानेंट होगी। ठीक है दोस्तों, ये उसमें लिखा हुआ है। अब डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए जाएंगे जो कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, पर्टिकुलर एरिया का
क्रिमिनल केस देखेंगे, पर्टिकुलर थाने का क्रिमिनल केस देखेंगे, उसमें विक्टिम की तरफ से वो केस लड़ेंगे दोस्तों, और ये अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। ठीक है, अगला हो गया सेक्शन 19 जो कि है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो होता है मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है उनको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बोलते हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट्स थोड़ा लोअर कोर्ट्स होते हैं, इसलिए इनको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो नियुक्ति होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से होती है, जो कि लोक सेवा आयोग अपना भर्ती निकालता है उससे होती है। लेकिन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भर्ती होती है वो प्रमोशन या फिर मान लीजिए कि 7 साल से अधिक जो एक्सपीरियंस अधिवक्ता है, चाहे वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो चाहे वो जो अधिवक्ता हो, उनका रिक्रूटमेंट वहाँ से होता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि इनका काम क्या होता है। देखिए इनका काम है अभियोजन, मतलब प्रोसिक्यूशन, जो कि विक्टिम की तरफ से जो केस लड़ा जाता है कि अपराधी ने क्या किया है, उसको सज़ा क्यों मिलनी चाहिए, क्यों उसको जेल में रहना चाहिए, या फिर जो उसके काम उसने किए हैं उसका क्या अंजाम होना चाहिए, इसके लिए जो आदमी केस लड़ता है वो होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये क्रिमिनल मैटर्स बस देखते हैं दोस्तों, और ये सिविल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि सिविल मैटर्स में पार्टीज अपना देखती हैं। क्रिमिनल मैटर्स में स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इसलिए स्टेट अपने तरफ से एक अधिकारी भी आपको देता है कि आपका केस ये अधिकारी, पढ़ा लिखा अधिकारी लड़ेगा। ठीक है, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाम दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि यही आदमी फाइल भी मेंटेन करता है केस की। जैसे जिस केस का, जैसे मान लीजिए कि ग्रीवियस हर्ट का, लाठी डंडे से मारपीट हो गई। ठीक है, अब मारपीट में क्या हुआ कि चोटें आ गई तो ग्रीवियस हर्ट का केस बन गया। अब ग्रीवियस हर्ट का केस जो है ये विक्टिम अस्पताल में है, लेकिन उसका केस लड़ेगा कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ेगा, उसमें FIR होगी। ठीक है, फिर उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होगा तो उसमें बेल वगैरह का जो भी लड़ने का होगा वो सब का सारा काम जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर करते हैं दोस्तों। ठीक है, और यही पूरी फाइल मेंटेन करते हैं। देखिए क्या क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही केस खुलता है दोस्तों, जैसे ही मान लीजिए बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उसकी बेल करवाते हैं। ठीक है, सॉरी बेलेबल ऑफेंस है तो उसका जो है बेल होता है। ठीक है, अब जैसे अरेस्ट हो गई, ठीक है, अरेस्ट हो गई, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपका अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद बेल करवाता है। तो बेल का जो हियरिंग होता है कि बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए अभियुक्त को, एक्यूज्ड को, उसकी हियरिंग में देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत रोल निभाता है। वो कहता है कि देखिए विक्टिम को इतना नुकसान पहुंचाया गया है, ये आदमी समाज के लिए एक खतरा है और विक्टिम के परिवार वाले जो है उनके लिए भी खतरा है, इसलिए इसको बेल में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अपोजिट काउंसिल अपनी बात रखता है कि क्यों बेल में छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम। अब जब केस में बेल वेल हो जाती है, जो भी हो जाती है, फिर उसके बाद जब आपका जो चार्ज बनता है केस में, सारे अभियुक्तों को प्रेजेंट होना होता है। ठीक है, चार्ज बनता है, उस टाइम पे भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट होता है, बताता है, केस वही खोलता है। सेशंस कोर्ट ऑफ ट्रायल में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ही जो है केस वगैरह को ओपन करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों चार्ज फ्रेमिंग वगैरह भी वही करवाता है, उसी के माध्यम से होती है। हाँ, अपोजिट काउंसिल जरूर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये नॉर्मली होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि चार्ज फ्रेमिंग हो गई, फिर उसके बाद जो ट्रायल होता है उसमें प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, सेक्शन 313 होता है, डिफेंस एविडेंस होता है। तो इसमें जो भी अपोजिट पार्टीज है, तो जो भी कथन होते हैं, जो भी गवाह होते हैं, सब कुछ पब्लिक प्रोसिक्यूशन केस को ओपन करके सब कुछ उसमें बताता है, सब कुछ अपनी बात रखता है दोस्तों। इसी से आगे चलकर केस आगे चलता है और फिर लास्ट में क्या होता है कि इसी केस में जो है फाइनल हियरिंग होती है, जिसको बोलते हैं कि आर्गूमेंट्स बोलते हैं जिसको। तो आर्गूमेंट्स में भी जो है प्रॉपर उसको तैयारी करके आता है कि हाँ ये आज मुझे बोलना है इसलिए सज़ा हो जाए उसको। ठीक है, अपोजिट काउंसिल अपना तैयार करता है, फिर जो भी जजमेंट आता है जजमेंट उसके साथ से आ जाता है। तो ये मोटे तौर पर था दोस्तों कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है।
अब जैसे आप ही हैं, आपके खिलाफ कोई अपराध हो गया है तो आपका केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ेगा, ठीक है। आपको उस पर में खर्चा कर उठाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। आपका केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ेगा और वो जो है मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर सारे केस नहीं लड़ते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए। लेकिन जो भी क्रिमिनल केसेस कोर्ट्स के हिसाब से निर्धारित होते हैं वो लड़ते हैं। नॉर्मली बड़े ऑफेंसेस का केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर जरूर लड़ता है। चोरी हो गया, मारपीट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपको डाउट्स हैं आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी, वहाँ पर हम अपडेट्स भी डालते रहते हैं। तब तक दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जिनको भी ज़रूरत है और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।